अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज हम फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ग्रीन चटनी बनाने के लिए दही पुदीना कैसे महफूज किया जा सकता है फ्रिज में। अगर ये काम रमजान शरीफ से पहले या ईद से पहले ये काम करके रख लें तो जिंदगी आसान हो जाती है, टाइम की भी बहुत सारी बचत हो जाती है। रमजान शरीफ में तो ज्यादा से ज्यादा इबादत की जरूरत होती है, तो इसलिए इस तरह के काम पहले से करके रख लें तो बचत हो जाती है टाइम की। दही की ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमने ये दो बड़ी बड़ी धनिया की गुटियां ली हैं, दो हमने पुदीने की गुटियां ली हैं। पुदीना जो होता है उसकी गट्टी छोटी होती है, धनिया की बड़ी होती है। ये हमने सब्ज लहसुन लिया पत्ते वाला, ये हमने अदरक लिया है और सब्ज मिर्चें डालेंगे। अगर पत्ते वाला लहसुन ना होता तो फिर हमने खुश्क लहसुन डाल लेना था इसमें। चलें चटनी बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए मिर्चों को भी हमने काट लिया है, मिर्चें साबुत भी डाली जा सकती हैं। हमने इसके दो दो पीस कर लिए कि इसके अंदर कोई सूंडी वगैरह कोई चीज ना हो, कोई मिर्च खराब ना हो। ये सब्ज लहसुन भी काट लिया है और धनिया को हमने धो लिया अच्छे से। अब हमने सबसे पहले क्या डालना है, अदरक डालना है, सब्ज मिर्चें डालनी है, सब्ज लहसुन और इसमें आधा चम्मच नमक डाल के इसको अब ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। नमक मिर्च जो होती है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाली जाती है। जब दही की ग्रीन चटनी बनाए तो उस वक्त भी चेक करके देख लेते हैं। नमक मिर्च डालनी हो तो सब्ज मिर्च का पेस्ट डाल लें, थोड़ा सा नमक डालना तो नमक डाल लें। अब इसको ग्राइंड कर लें, फिर इसमें धनिया शामिल करेंगे। धनिया को हमने धो के रखा हुआ है, वो बाद में डालना है। सबसे पहले डालेंगे पुदीना, ये थोड़ा सा सख्त होता है, ये इसको डालेंगे, इसको डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। अब पुदीना डाल के इसको ग्राइंड कर लें, बाद में धनिया डालेंगे। पुदीना डाल के भी ग्राइंड कर लिया है, अब इसमें धनिया डालते हैं। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे इसी में, इसको निकालना नहीं है, इसी में थोड़ा थोड़ा डाल के इसको ग्राइंड करते जाएंगे। एकदम से सारा डाल दिया तो ये मशीन चलेगी नहीं। जग वाले स्टिक के साथ इसको इस तरह नीचे कर देना है, वो जो पिस गया उसको ऊपर कर लेना, इसके पत्ते नीचे करके इसको फिर से चला लेना। इसी तरह थोड़ा थोड़ा डालते जाना और इसको ग्राइंड करते जाना है। पेस्ट इसका जो बन जाता है उसको जग वाली स्टिक के साथ ऊपर कर लेना, पत्ते जो हैं उसको नीचे कर लेना इस तरीके से। पानी नहीं और डालते जाना, फिर ये पतली हो जाएगी। चटनी को हमने बना के एक बाउल में निकाल लिया है ग्राइंड करके। इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल का 1 चम्मच हमने भर के डाल देना है। ऑयल क्यों डालना है ये भी हम आपको बताते हैं कि हमने ऑयल क्यों डाला है। और 1 चम्मच हमने इसमें डाल देना नींबू का रस। नींबू का रस इसलिए डालना कि चटनी जो है ये ब्लैक ब्लैक नहीं होगी, सब्ज ही रहेगी नींबू का रस डालने से। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। आप इसको चाहें तो इस तरह के बॉक्स में डाल के फ्रीजर में रख लें। ऑयल जो हमने डाला है ऑयल से ये जमेगी नहीं, जितनी चाहिए होगी उतनी चमची से निकल आएगी, बड़ी आसानी से निकल आएगी, ये आपस में जमेगी नहीं। लीमू इसलिए डाला है कि ये ब्लैक नहीं होगी। अगर चाहें तो इस तरह के बॉक्स में डाल लें, चाहें तो इस तरह के डिब्बे में डाल लें। धनिया पुदीने की चटनी हमारी बन के रेडी हो गई है, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनी है। तो इस तरीके से किसी बॉक्स में किसी डब्बे में जो आपको पसंद हो उसमें डाल के इसको फ्रीज कर लें। इसको फ्रीज कर लें, जब चाहिए होगी तो उस वक्त निकालें, निकाल के दही में डालें और ग्रीन चटनी बना लें। इस तरह टाइम की भी बचत हो जाती है और मुश्किल भी आसान हो जाती है। अब दही वाली ग्रीन चटनी बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह डालेंगे, ये माशाल्लाह इतनी प्यारी ग्रीन चटनी तैयार हो गई माशाल्लाह।
हमारी दही वाली भी ग्रीन चटनी बन के तैयार हो गई है, दूसरी भी हो गई है माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त बनी है। आपने जब भी बनानी है तो इसी तरीके से बनानी है जिस तरीके से मैंने बनाई है। जो चीजें मैंने पहले ग्राइंड की हैं वो आपने भी पहले करनी है, जो मैंने बाद में की है वो आपने भी बाद में करनी है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हुई है। ग्रीन चटनी में हम पिसा हुआ जीरा भी डालेंगे। ये जीरा जो है, जब दही में चटनी डालनी है तो दही वाली ग्रीन चटनी बनानी, जीरा उस वक्त डालना है ताकि इसकी खुशबू जो है वो बरकरार रहे। ये धनिया पुदीने की चटनी बनाकर फ्रीजर में रख लें तो 2 से 4 माह तक ये फ्रीजर में पड़ी रहती है, इसको कुछ नहीं होता, खराब नहीं होती। बेशक 2-4 माह तक इसको फ्रीजर में रख सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर आपको ये हमारी चटनी वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।